How are you? I hope you all are fine. Today, in this part of human reproduction, we will discuss about oogenesis, and this topic is must or very important for both point of view. Okay, we already know that oogenesis is a part of gametogenesis. It means basically gametogenesis is divided into two parts: spermatogenesis and oogenesis. Through oogenesis, male gamete or spermatozoa or sperm will form, but by the process of oogenesis, female gamete, egg और ovum will form. Okay, तो सिंपली इसका फॉर्मेशन जो एग है या ओवम है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? फीमेल के ओवरी और जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गोनैड्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर प्रोसेस स्टार्ट होगी oogenesis. तो oogenesis प्रोसेस बेसिकली अगर हम देखें तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जो फीमेल फीटस होता है, उस फीमेल फीटस के जब डेवलपमेंटल पीरियड होता है या उसका फीटल लाइफ होती है, उस फीटल लाइफ में ही क्या होता है, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. बट मेल में हम जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट हो रहा था. ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन अलग है कि ये पहले स्टार्ट कहाँ से हो जा रहा है, जब फीटल लाइफ है, मीन जब यूट्रस के अंदर फीटस डेवलप कर रहा होगा, उसी टाइम पे oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो oogenesis की प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन किसका होगा? ओवम का फॉर्मेशन होगा. इसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट. इसका स्टार्ट या इसको बोलते हैं इनिशिएट कब हो जाएगा? जब फीटल लाइफ होगी 25 वीक्स की. ठीक है, मीन जब 25 वीक का जब फीटस होगा तो उस टाइम पे oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, अगर हम नंबर की बात करें कि oogenesis के थ्रू ओवम कितने फॉर्म होते हैं, तो जनरली अगर देखें तो 2 मिलियन फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, प्राइमरी oocyte जब 2 मिलियन फॉर्म होंगे, बट क्या होगा, प्यूबर्टी पीरियड तक आते आते ये बच जाते हैं. अगर रिमेनिंग नंबर्स की बात करें तो नंबर यहाँ पे बच जाता है इसका 60,000 to 80,000 एक्स. ठीक है, तो इतना नंबर इनका बच जाता है ईच ओवरी. ठीक है, ये दोनों ओवरी की बात नहीं है, ये क्या है, अ सिंगल ओवरी. और हमें पता है कि ओवरी कितना है, 2 ओवरीज प्रेजेंट्स होते हैं. ठीक है, ये सिंगल ओवरी की कंडीशन है कि 60,000 to 80,000 उसके अंदर क्या होंगे, एक्स प्रेजेंट होंगे एक सिंगल ओवरी के अंदर. ठीक है, तो ओवरी का यहाँ पे सेक्शन कट यहाँ पे हमने ऑलरेडी फॉर्म किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इसमें चेंजमेंट आते हैं. तो बेसिकली जो oogenesis प्रोसेस है, oogenesis के 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज. ठीक है, इन तीनों फेजेस में हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होती है. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, 2 बार यहाँ पे जो सेल डिवाइडेशन या आप बोल सकते हो यहाँ पे जो ओवम तक फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस में 2 बार ये क्या होगा, टेम्परेरी अरेस्ट होगा. ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप बहुत ही ध्यान से देखिए. ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि पूरी प्रोसेस कैसे होती है. ठीक है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बनाया हुआ है. पहले हम यहाँ पे ओवरी के अंदर देखते हैं कि तीनों फेजेस कब हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज एंड ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज. ठीक है, 3 फेजेस होती हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ओवरी है. ओवरी क्या है, सेक्शन कट है. ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या फॉर्म किया हुआ है, दैट इज ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई करेगी यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट्स होगा इनसाइड द ओवरी, और जर्मिनल एपिथेलियल के पास क्या होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो नॉर्मल सेल से क्या होता है, इनका साइज थोड़ा सा लार्जर होता है. ठीक है, तो वो सेल्स क्या होते हैं, फंक्शन करते हैं एज अ जर्म सेल. ठीक है, या उसको हम PGCs भी बोलते हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल्स. ठीक है, तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या करेंगे, कंटिन्यूसली डिवाइडेशन करेंगे. ठीक है, डिवीजन कौन सा होगा, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा. ठीक है, तो जर्म सेल्स क्या होंगी, डिप्लॉइड कंडीशन पे होगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो oogonia है, इट मीन्स ये किस कंडीशन पे होगा, 2n कंडीशन. अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो कितने होंगे, 46 होगा. ठीक है, तो वो क्या होगा, प्राइमरी oocytes को फॉर्म करेगा. ठीक है, प्राइमरी जर्म सेल्स. ठीक है, जर्म सेल्स ने क्या किया, माइटोसिस डिवीजन किया. डिवीजन करने के बाद उसने क्या किया, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल फॉर्म किया, और उस अनडिफ्रेंशिएटेड सेल को ही हम क्या बोलते हैं, oogonia और प्राइमरी oocytes. ठीक है, तो प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन किया, और यहाँ पे जो प्राइमरी oocytes है, उस प्राइमरी oocytes के ऊपर क्या होगी, एक लेयर क्रिएट होगी, और एक लेयर किसकी फॉर्म होगी, ग्रैनुलोसा सेल्स की. ठीक है, जो ग्रैनुलोसा सेल्स क्या होगा, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कवर्ड होंगे, और एक सिंगल लेयर कवर्ड कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल. ग्रैनुलोसा सेल और फॉलिकुलर सेल्स. ठीक है, तो फॉलिकुलर सेल्स ने क्या किया, इसको कवर किया, फॉर्म किया प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है, अभी भी ये क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड है. ठीक है, जब प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये ग्रोथ फेज में एंटर करेगा. ग्रोथ फेज में एंटर करने के बाद क्या होगा, जो इसके फॉलिकल्स थे, फॉलिकल्स की एक लेयर और यहाँ पे बाउंड हो जाएगी. ठीक है, एक लेयर, उसके बाद एक लेयर और, तो ये फॉर्म कर देगा सेकेंडरी
फॉलिकल। ऐसे ही क्या होगा, और फॉलिकल्स, थर्ड फॉलिकल्स की यहाँ पे क्या होगी, लेयर फॉर्म हो जाएगी इसके आउटर साइड, किसके, प्राइमरी oocytes के, याद रखना, ठीक है। अभी तक प्राइमरी oocyte ही फॉर्म हुआ है, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ 3 लेयर फॉर्म हुआ है, दैट इज टर्सरी फॉलिकल, उसको हम बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल। सेल्स कौन से होंगे, ग्रैनुलोसा सेल्स, इसने कवर किया। और यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी oocytes होगा, ठीक है। प्राइमरी oocytes यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ लेयर फॉर्म किया। जब यहाँ पे टर्सरी लेयर फॉर्म हो जाएगा तो ये ग्रैनुलोसा जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ग्रैनुलोसा फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। फ्लूइड सिक्रीट करेगा मीन्स जो ये कैविटी दिख रही है, इस कैविटी में क्या होगा, जो यहाँ पे चारों तरफ फॉलिकुलर जो सेल्स हैं इनका जो सिक्रीशन होगा, फ्लूइड होगा, उसको हम बोलते हैं एंट्रम। मीन्स एक स्पेस यहाँ पे क्रिएट करेगा एंट्रम। यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट्स होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा। और ये फ्लूइड क्या होगा, कहाँ से आएगा, फॉलिकुलर सेल से आएगा। और ग्रैनुलोसा सेल्स जो सिक्रीट करेंगी फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं यहाँ पे एंट्रम, ठीक है। ये स्पेसिफिक है कि एंट्रम प्रेजेंट होगा कहाँ पे, टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम फॉर्म हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, मैचुरेशन फेज में जाएगा, थर्ड फेज। मैचुरेशन फेज में जब जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये 2 लेयर्स का फॉर्म करेगा, लेयर एक्सटर्नल एंड लेयर इंटरनल, आउटर साइड एक्सटर्नल, इनर साइड इंटरनल लेयर, ठीक है। और सेल ऑफ मास या एक सेल्स के क्या करेगा, नेट क्रिएट करेगा, ठीक है। नेट और ये नेस्ट भी आप बोल सकते हैं, नेस्ट क्रिएट किया यहाँ पे। और ये क्या है, प्राइमरी oocytes है, जो यहाँ पे मिडिल में यहाँ पे प्रेजेंट्स है, ठीक है, इस प्राइमरी oocytes। और इसको अब कंप्लीटली हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल, इसके बाद क्या होगा, ओवुलेशन पीरियड में जाएगा। ओवुलेशन इट मीन्स सिक्रीशन और रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवुलेशन ओवरी से क्या होगा, प्राइमरी जो oocytes था वो मैच्योर होने के बाद सेकेंडरी oocytes फॉर्म किया। और सेकेंडरी oocytes उसके बाद क्या होगा, ओवरी का आउटर साइड जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है। तो सेकेंडरी oocytes को इसने क्या किया, रिलीज कर दिया। सेकेंडरी oocytes यहाँ पे रिलीज हुआ। उसके बाद क्या होगी, मियोसिस की आपको पता है 2 फेज होती है, मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकेंड। मियोटिक सेकेंड का जो प्रोफेज सेकेंड होगा ये तब कंप्लीट होगा, मीन्स यहाँ पे कुछ देर के लिए अरेस्ट होगा। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी तो ये मेटाफेज सेकेंड भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे जो माइटोसिस डिवीजन टाइप होता है, जो मियोसिस सेकेंड होता है एग्जैक्टली कॉपी किसका होता है, माइटोसिस का, ठीक है। तो मियोसिस सेकेंड का जो फेज है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो वहाँ पे जो रिलीज होगा वो अब क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ओवम में, ठीक है। ओवम में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे अभी देखो तो क्या बच गया, इसका जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ओवरी के आउटर साइड नहीं है, ओवरी का आउटर साइड क्या है, सेकेंडरी oocytes। जो ग्राफियन फॉलिकल्स थे, ये ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट्स होंगे, अब ओवरी के इनसाइड ही होंगे। और ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या करेगा, सिक्रीट कर देगा प्रोजेस्ट्रॉन को, ये सिक्रीट कर देगा प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। LH और FSH भी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ओवरी सिक्रीट करेगा यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा कब, जब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे पहले एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इस कंडीशन को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे तो वहाँ पे हमें बेसिकली इजीली और अच्छे से समझ में जल्दी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना कि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ, वो सिक्रीट करेगा कि यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करेगा। सेकेंडरी oocytes यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो मैंने स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम फेसेस वही हैं। फीटल लाइफ यहाँ पे मैंने फॉर्म किया है। फीटल लाइफ इट मीन्स कौन सा लाइफ है, कौन से एज पे तो होगा ये 25 वीक। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसका oogenesis प्रोसेस, ठीक है। तो फीटल लाइफ में फॉर्म हुआ ऊगोनिया, ठीक है। ऊगोनिया कहाँ से फॉर्म, किससे फॉर्म हुआ था, पीजीसी से, पीजीसीज और जर्म सेल से। जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन हुआ, ऊगोनिया फॉर्म हुआ, ठीक है। ऊगोनिया जब फॉर्म हुआ तो ऊगोनिया में क्या होगा, कंटिन्यूसली माइटोसिस मीन्स बहुत सारे सेल्स फॉर्म होने, अप्रॉक्स 2 मिलियन सेल्स फॉर्म होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऊगोनिया फॉर्मेशन हुआ, इसमें माइटोसिस हुआ एंड डिफरेंशिएशन हुआ। माइटोसिस में सिमिलर टाइप के सेल्स इसने फॉर्म किया, डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन होने के बाद इसने क्या फॉर्म कर दिया, प्राइमरी oocytes, ठीक है। प्राइमरी oocytes फॉर्म किया। तो प्राइमरी oocytes यहाँ पे जब प्राइमरी oocytes आएगा, ये कौन सा फेज है, बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ में यहाँ पे एक फेज आएगा दैट इज प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट इट मीन्स कौन सा फेज होगा, मियोसिस का फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगी, यहाँ पे जो सेल है प्राइमरी oocyte ये क्या होगी, अरेस्ट हो जाएगी। अरेस्ट होगी कुछ देर के लिए, इट मीन्स इस टाइम के पे क्या होगा, ये पूरा कंप्लीटली प्राइमरी oocytes के बाद ही कंप्लीटली सेकेंडरी oocytes फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्राइमरी oocytes याद रखना यहाँ पे कहाँ पे अरेस्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट किसका पार्ट है, मियोसिस फर्स्ट का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये अरेस्ट हुआ उसके बाद बेबी की क्या होगी,
बर्थ हो गई। इससे पहले सारे मिलियंस 2 मिलियंस यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट्स होंगे एक्स सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बर्थ हुआ, बर्थ के बाद चाइल्डहुड फेज आया, चाइल्डहुड फेज के बाद क्या आएगा, प्यूबर्टी फेज आएगा, ठीक है। प्यूबर्टी फेज से पहले तक वो अरेस्ट होगा, यहाँ पे चाइल्डहुड के बाद प्यूबर्टी फेज जैसे ही आया तो प्यूबर्टी फेज हमें पता है कि यहाँ से कौन सी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होगी तो यहाँ पे क्या सिक्रेट होगा, FSH एंड LH। ये किससे सिक्रेट होंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, FSH और LH सिक्रेट करेगा, ये जाके ओवरी पे एक्शन करेगा, तब जाके ये जो रिमेनिंग जो पार्ट यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट जो प्रोफेज फर्स्ट यहाँ पे अरेस्ट हुई थी, ये अरेस्ट क्या होगी, अब ब्रेक हो जाएगा। अरेस्ट नहीं होगा, यहाँ से फिर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocytes में। कौन कन्वर्ट होगा, प्राइमरी oocyte ही सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस देखो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर ओवुलेशन, ठीक है। जो ये ओवुलेशन पीरियड है, ओवुलेशन फेज है, ओवुलेशन फेज से पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड फॉर्म कर देगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो डिवीजन कौन से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे लाइक माइटोसिस, मियोसिस सेकेंड, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन की तरह यहाँ पे क्या होगा, सॉरी माइटोसिस डिवीजन की तरह ही मियोटिक सेकंड होता है। तो मियोटिक सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड फेज जैसे ही स्टार्ट होगा तो वो फॉर डिवाइड करेगा, एक सेल है डिवाइड करेगा 2 में, ठीक है। तो एक स्मॉल सेल फॉर्म करेगा और एक क्या करेगा, लार्ज सेल फॉर्म करेगा। जनरली ये जो सेल है, जो पोलर बॉडी है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी क्या होगी, डीजनरेट हो जाएगी। रिमेनिंग बचा कौन सा, एक लार्ज सेल जिसमें क्या होगा, अबंडेंट साइटोप्लाज्म होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, ये फर्दर फिर से क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो सेकेंडरी oocytes क्या करेगा, अगेन डिवाइड करेगा, ठीक है, मीन्स आगे फेज में जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा, ये वाला फेज जो मैंने यहाँ पे अरेस्ट का कंडीशन बताया था, यहाँ पे अरेस्ट होगा मेटाफेज सेकेंड में, ठीक है। मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट होगा और ये मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होनी होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेटाफेज कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स जो हैप्लॉइड गैमेट था, ठीक है, ये जो हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन हुआ, अब ये ओवम क्या होगा, फंक्शनली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शनली होगा और इसी के साथ क्या होगा, फिर स्पर्म इसके साथ फ्यूज कर देगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिप्लॉइड था उगोनिया, प्राइमरी oocytes भी क्या होगा, डिप्लॉइड ही होगा, ठीक है। जब सेकेंडरी oocytes फॉर्म होगा, ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, 23। ओवम है, ओवम का नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या होगा, 23। इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। तो ओवम हमारा कैसा फॉर्म होगा, हैप्लॉइड में। जर्म सेल से हैप्लॉइड ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, oogenesis, ओके।